जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवस्ती, जय संविधान। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमर सिंह बौद्ध। सभी जितने भी भाई बहन दोस्त लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोग जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी नववर्ष के बारे में कि 1 जनवरी जिसे हम नववर्ष के नए साल के रूप में मनाते अभी तक चले आ रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, यही हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। अभी तक हमारे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग 1 जनवरी नववर्ष की बधाई देते चले आए, हैप्पी न्यू ईयर के बारे में कहते चले आए, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी न्यू ईयर, यही सब चर्चा हमारे समाज में फैली हुई है। लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है, ये आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से आज बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने भाई लोग अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि ये 1 जनवरी की सच्चाई सभी बहुजन समाज के लोगों तक पहुंच सके। तो आइए आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, बात करते हैं कि 1 जनवरी नववर्ष दिन के बारे में। आखिर ये इस दिन क्या हुआ था जो इतना प्रचलित हो गया, एक दिन की खुशियाँ, इतने 1 जनवरी की खुशियाँ लोग इतना मनाने लगे। इसका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कारण जरूर होगा, तभी ये 1 जनवरी के रूप में इतना प्रचलित हो गया। गौर करते हैं, अपने मुद्दे पे बहुत गौर करते हैं। 1 जनवरी 1818 ईस्वी में भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और भीमा कोरेगांव में जो महायुद्ध हुआ वहां पर बाजीराव पेशवा का शासन था। यानी कि हमारे दलित समाज के ऊपर वो पेशवाओं का शासन था और उनके ऊपर अंग्रेजों का शासन था। हमारे दलित समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था समाज को, उसमें चौथा वर्ण दलित समाज आता था। दलित समाज को पेशवाओं ने इतना प्रताड़ित किया, इतना नीचा दिखाने का कार्य किया कि लोगों, हमारे समाज के लोग जब चलते थे तो कमर में झाड़ू और गले में मटकी बंधवाए थे ताकि वो चले तो जमीन पर निशान न बने, बिगड़ते चले जाए झाड़ू से। और जब वो थूके तो उसी मटके में थूके ताकि उनके थूकने से जमीन गंदी ना हो। ऐसे ऐसे तमाम षड्यंत्र, तमाम तरह से हमारे शोषित पीड़ित समाज को नीचा दिखाने का कार्य किया। धीरे धीरे अंग्रेज लोग अपना राज्य विस्तार कर रहे थे, हमारे देश में राज्य कर रहे थे, तो पेशवाओं का शासन जब्त करना चाहते थे। वो लोग, अंग्रेजों और पेशवाओं में युद्ध हुआ था, उसमें हमारे दलित समाज के लोग, महार समाज के लोग जाते हैं पेशवाओं के पास और कहते हैं मुझे अपनी सैनिक में भर्ती कर लो, मुझे अपनी सेना में भर्ती कर लीजिए और हम इन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। वो लोग, जो पेशवा लोग थे, वो लोग कहते हैं तुम लोग नीच हो, अछूत हो, शूद्र हो और तुम लोगों को हम ये दर्जा नहीं दे सकते। तुम लोग मेरे पैर की धूल के समान हो, अछूत हो, नीच हो और हम तुम लोगों को अपनी सेना में भर्ती नहीं कर सकते। बहुत भारी अपमान किया महारों का। ये अपमान सह करके वहां से वापस चले आए और जा करके अंग्रेजों के पास में पहुंचे। अंग्रेजों ने जब ये पता पाई कि वो सेना में भर्ती के लिए वहां पर गए थे, तो अंग्रेजों ने जब ये पता पाई तो दलित समुदाय के लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया और महार समाज के लोग, दलित समुदाय के लोगों ने कहा हम इन पेशवाओं की सेना को धूल चटा देंगे। लोगों गौर करना, 500 महार थे, 500 महारों की सेना अंग्रेज की तरफ से लड़ाई लड़े और बाजीराव पेशवाओं की सेना 28,000 थी। 28,000 बाजीराव पेशवा की सेना थी और जब दोनों
बाजीराव पेशवा की सेना और महारों की सेना से जब युद्ध छिड़ा तो लोगों गौर करना, ऐसा युद्ध, घमासान युद्ध हुआ कि 500 महारों ने 28,000 बाजीराव पेशवा की सेना को कत्ल करके फेंक दिया, मार करके गिरा दिया। 28,000 पेशवाओं की सेना को कत्ल करके फेंक दिया। ये रहा अपना सच्चा इतिहास, वीरता का इतिहास। हमारे दलित समुदाय को वो अवसर नहीं मिलता था, उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता था। हमारे समाज में बहुत वीर वीर योद्धा हमारे पूर्वज हुआ करते थे, लेकिन जब उनको अवसर मिला, लड़ने का अवसर मिला, तो ऐसा पर्चा में, इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। लेकिन हमारे समाज के लोग जानते नहीं। वही दिन था 1 जनवरी 1818 ईस्वी का दिन था, जिस दिन 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं के सैनिक को मार करके गिरा दिया था। ये हमारे समाज का एक वीरता का दिन था। शौर्य दिवस के नाम में मनाया जाने लगा, शौर्य दिवस की बधाई देने लगे लोग। और बाबा साहब ने इसका, बाबा साहब को जब ये जानकारी मिले तो बाबा साहब भी वहां पर जाकर के भीमा कोरेगांव में जो स्तंभ बना हुआ है वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित किया और इसको इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया और कहा कि अपने इतिहास को जानो और उसको दोबारा प्रचलित कर दिया, शौर्य दिवस के नाम से प्रचलित कर दिया। तब भी हमारे समाज के लोग 1 जनवरी नववर्ष की बधाई देते हैं, लेकिन आज से सभी लोग अपनी वीरता का परिचय जान चुके हैं। आज से सभी लोग नववर्ष की बधाई नहीं, शौर्य दिवस की बधाई देंगे, शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। ये रहा अपना सच्चा इतिहास। बहुत वीर पैदा हुई, बहुत सारे वीर हमारे समाज में थे, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता था। लेकिन जब अवसर मिला तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर करने का कार्य किया। तो आज से सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि नववर्ष की बधाई नहीं, ये हमारे शोषित पीड़ित समाज लोग इस दिन वीरता दिखा दिए थे, इसलिए ब्राह्मण लोगों ने शौर्य दिवस को छिपा करके 1 जनवरी नववर्ष के रूप में इसको प्रचलित कर दिया कि ये लोग अपनी वीरता न जान पाए। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, घर पे अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, न्यूज़ देखते हैं, सभी लोग भीमा कोरेगांव का युद्ध देखें, भीमा कोरेगांव के बारे में देखें, उन 500 महारों की वीरता को देखें। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इतिहास को पढ़ें और जानें, उसके बाद में इस शौर्य दिवस को मनाएं। आशा करते हैं कि इतनी जानकारी आप लोगों के समझ में जरूर आएगी होगी। तो आज से सभी लोग शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देंगे, 1 जनवरी नववर्ष के रूप में नहीं। इसी वीडियो के साथ में सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वागत है सभी लोगों का अमर सिंह बौद्ध यूट्यूब चैनल में।